दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने इन सब बर्ड्स को डमी एग्स पे कैसे इंक्यूबेशन के लिए रेडी किया। अब हमारे ये जो बर्ड्स हैं ये सब फोस्टिंग पर आ चुके हैं। लेट्स सपोज, ठीक है, कि ये सब अपने अपने डमी अंडों पे बैठे हुए हैं, मतलब आर्टिफिशियल प्लास्टिक एग्स जो ये पड़े हुए इन सब पे ये अब बैठे हुए हैं। हमने इनको ट्रेन कर लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के जो है वो सवालात आ रहे थे कि ये अंडे कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने वीडियो के अंदर बताया था, मगर बहुत आखिर में बताया था। तो ये अंडे और ये प्लास्टिक के ब्रीडिंग बॉक्स और कोई भी एसेसरीज बर्ड से रिलेटेड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, आपको सब cagelifecare.com से मिल जाएगी। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप एक पेयर के नीचे कोई पेयर, जैसे आपका फोस्टर पेयर जो है वो फोस्टिंग के लिए रेडी है, आर्टिफिशियल एग्स पे बैठा हुआ है या कोई भी खराब अंडों पे बैठा हुआ है, अब हम उनके उसके नीचे कोई हेल्दी एग्स ट्रांसफर करते हैं, लेट सपोज गोल्डियन के या किसी और एक्सोटिक बर्ड के अंडे हम फोस्टर करते हैं, तो हमें कितने बार देखना चाहिए अंडों को, ठीक है, कब कब देखना चाहिए, कितनी बार देखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है हर 10-15 मिनट में आके देख रहे हैं, भाई हर रोज देख रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होता। कुछ टाइम ड्यूरेशंस होते हैं जिस टाइम आपको देखना चाहिए, ठीक है, और आपको कुछ एहतियात करनी चाहिए देखने के टाइम पर। सबसे पहला स्टेप, नेस्टिंग हमें प्रॉपर देखनी है, उसके बाद हम फोस्टिंग करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर आपको, जब आप अंडे रख दें तो आपने कुछ घंटों बाद या अगले दिन ये नोट करना है कि आपने जिसके नीचे अंडे रखे हैं वो पेयर आपका इंक्यूबेट कर रहा होना चाहिए। अगर नया पेयर आपने लगाया, पुराने पेयर को तो हमें पता होता है इंक्यूबेटिंग कर रहा है वो, तो नए पेयर के लिए आपको इंक्यूबेशन चेक करनी है कि आया कि वो इंक्यूबेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल वो इंक्यूबेट कर रहा है, ठीक है, आपका सेकंड स्टेप भी ओके हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर आपको ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि नंबर 1 आपको डेली बॉक्स चेक नहीं करना। नंबर 2, जब आप अंडे घुमा देंगे तो आपने उसके 2 दिन या 3 दिन बाद एक बार डब्बा खोल के खाली इतना देखना है कि जो अंडे आपने रखे थे वही मौजूद हैं या मजीद कोई और अंडे भी आ गए। अक्सर क्या होता है, बेंगलाइज अपने अंडे भी दे देती है। इस चीज़ की हमें मुश्किल हो रही थी, तो हमने इस बार क्या किया, ये देखें वापसी आके बैठ गई। देखिए इस बार हमने ये किया कि अंडों के ऊपर हमने मार्कर के निशान लगा दिए हैं। जैसे ये एक अंडा है, इसके ऊपर हमने ये इस तरह निशान लगा दिया ताकि हमें निशानी हो। अब जाहिर है मैं तो घुमाता हूँ, मुझे याद रहता है, ठीक है, हमारे पास जो दूसरी टीम है वो चेक करती है, तो अक्सर क्या होता है अंडे और भी आए हुए होते हैं, तो ये मुश्किल हो जाती है पहचानना। अब जिसने घुमाए हैं वो तो पहचान सकते हैं, जिसने पोस्टिंग की है, कि कौन से अंडे हैं। हर कोई नहीं, तो मैंने निशानी के तौर पे मार्कर से लाइन मार दी, वो आप भी कर सकते हैं। अब अगर लेट सपोज तीसरे दिन आप डब्बा खोल के देखते हैं एक और कोई अंडा आया हुआ है, एक्स्ट्रा अंडे आए हुए हैं, वो आप पहली फुर्सत में हटा के हटा दें। देखें ये इस तरह, ये डेली जो है ना हमारी हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह प्याली भरती है अंडों से, जो ये बेंगलीज के अंडे होते हैं। बहरहाल अंडे आपने हटा के फेंक देने हैं, बच्चा नहीं बना हुआ होना चाहिए बेंगलीज के अंडों में, ये आपने ख्याल करना है। वापसी आप बॉक्स लगा दें, ठीक है, इन 6 डब्बों की मैंने चेकिंग की, मुझे इन 2 में जो है ना अंडे मिलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, फिर डेली इन दोनों के बॉक्सेस चेक करूंगा, क्योंकि ये डेली फिर अंडे दे रहे होंगे, तो जब तक इनके अंडे पूरे नहीं हो जाएंगे मैं डेली अंडे उठाता रहूंगा, वरना ये आपके जो फोस्टर्ड एग है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगर फॉर एग्जांपल 6 पेयर हैं आपके पास और किसी में भी अंडे नहीं है, आप उसको फिर इग्नोर करें, फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अंडे घुमाए हुए 25 तारीख है, तो हम इसको चेक करेंगे 5 दिन बाद। 30 तारीख को डब्बा खोलेंगे हम, अंडों को चेक करेंगे कि कितने अंडे फर्टाइल हैं कितने खराब हैं। 5 दिन बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा फर्टिलिटी का। आप इधर अपने यहाँ पर नोट है, कोई भी पर्ची पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दें फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 अंडे घुमाए तो 4 फर्टाइल हैं, 3 फर्टाइल हैं, वॉट एवर जो भी आपकी फर्टिलिटी की तारीख आ गई। उसके बाद आपने जब फर्टिलिटी की तारीख देख ली तो आपने क्या करना है, हर तीसरे दिन बाद, हर 3 दिन बाद दोपहर के टाइम पर, ठीक है, ना रात के टाइम पर, ठीक है, कुछ लोग रात में भी करते हैं, अगर आपने सेटअप में लाइटें वाइटें लगाई हुई हैं ऑन रखी हुई हैं तो आप रात में भी कर सकते हैं, मगर अगर आपका एक नेचुरल माहौल की तरह जो है वो सेटअप का इन्वायरमेंट है लाइट्स का, जैसे मेरा ये लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पर हमारा जो है ना ये टाइमर लगा हुआ है, ठीक है, ये मैं मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, और जो है ये टाइमर भी इस पर सेट हुआ हुआ है, ये भी आप लोगों को केज लाइफ केयर से मिल जाएगा, इंपोर्टेड डिवाइस है वाईफाई की, ठीक है, कंट्रोलर है, स्विच। अब इस पे क्या टाइमर लगा हुआ है, 7:30-8 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं ऑटोमेटिक, और सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो ये एक नेचुरल माहौल के ऊपर रूटीन बर्ड की चल रही है, तो हम दोपहर के टाइम, ठीक है,
या असर से पहले पहले हम चेकिंग कर लेते हैं डब्बों की, अगर हमें करनी है, बच्चे चेक करने हैं, हेल्थ देखनी है बच्चों की, अंडे चेक करने हैं। आप ना सुबह सुबह डब्बा खोलें, ठीक है, और ना आप बिल्कुल रात के टाइम पे डब्बा खोलें, क्योंकि ये थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। बर्ड अपने हिसाब से उनको इंक्यूबेट कर रहा होता है सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप डब्बा चेकिंग के लिए खोलेंगे तो आपको तमीज़ से खोलना है। ये आपने डब्बा खोला और प्यार से आपने बर्ड को बाहर भेजना है। आपने अंडे चेक किए, डब्बा बंद कर देना। ये नहीं ढक ढक आप डब्बे बजा रहे हैं और यूं यूं हिला रहे हैं, तो ये आपके बर्ड जो अंदर बैठा होता है ना, उतने झटके से बाहर निकलता है कि वो अंडे अंडे इतनी जोर से हिलते हैं, फिर चटक जाते हैं, जिसकी वजह से डेड एंड शेल हो जाता है। तो ये एक छोटा सा आज का लेक्चर था, और प्रॉपर मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है कि फोस्टिंग के बाद आपने कब कब किस किस तरीके से अंडे चेक करने हैं। इंशाल्लाह अगर आने वाले वक्त में मैं अभी जैसे फोस्टिंग की तरफ जाऊंगा, अंडे फोस्टर कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। सारी चीज़ें बता दी डिटेल में कि आपने फोस्टिंग कैसे करनी है, फोस्टिंग करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और पास्ट की वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि फोस्टिंग के लिए बर्ड्स को ट्रेन किस तरह करना है। अब मैं अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि बर्ड एग्जॉटिक बर्ड्स जिनसे हम उनके बच्चे नहीं पलवाते या हम उनसे सेल्फ पेरेंटिंग नहीं करवाते, अगर हम उनके अंडे फोस्टर कर रहे हैं तो उसका एक नेचुरल वे के हिसाब से क्या साइकिल होना चाहिए ब्रीडिंग का, ठीक है, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा बर्ड्स को लेके। वरना बर्ड तो आपका वीक हो जाएगा, अगर आप अंडे उसके नीचे से हटाते रहेंगे, वो अंडे देता रहेगा, तो वो बर्ड कमजोर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या साइकिल होती है और किस तरीके से होती है, किस तरीके से मेंटेन करना है, कब किस पेयर के अंडे घुमाने हैं, कब किसको किस तरह कितना रेस्ट देना है। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई है तो, और कमेंट लाजमी करें कुछ भी। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।